नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जल्दी से लाइव आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए फटाफट। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वेशन क्राइटेरिया से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को सिलेक्शन लेने में कितनी आसानी होगी, कितना जल्दी आपके बच्चे को किस तरीके से सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है जी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मैसेज करना है ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं, आपको बता पाऊं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स के ऊपर हमारी टीम पॉजिटिवली काम करती है और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी मैसेज आप कमेंट करेंगे आपको साथ के साथ उसका रिप्लाई मिलेगा, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म टाइमली भर पाए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं और सभी सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन अब कंपलसरी हो गया है। यानी कम से कम 10 सीटें 6th क्लास के लिए सभी सैनिक स्कूल में रिजर्व्ड कर दिया गया है। आगे चलते हैं। और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं। मोटिव क्या है? मोटिव हमारे स्कूल का सिर्फ एक ही है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। कंट्री को आगे लेकर के चलना है तो अच्छे लेवल पे बच्चे तैयार करने पड़ेंगे, लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे, ताकि वो बच्चे देश को आगे लेकर के चल पाए। एवरेज मेंटालिटी वाला आदमी, छोटी सोच वाला आदमी देश को आगे नहीं लेके जा सकता, वो आगे लीडर नहीं बन सकता, वो आगे चल के एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, आगे डॉक्टर, आगे इंजीनियर नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो इस वीडियो के माध्यम से मोटिव क्या है कि इन बच्चों को तैयार करना, इनको मोटिवेट करना, और आपको भी अपने बच्चे को घर पे ध्यान देना है और उनको एक स्पेशलाइजेशन करवाना है। हर चीज में बच्चा आपका स्पेशलाइज रहेगा, पावर ऑफ स्पेशलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपके बच्चे में वो क्वालिटी आती है तो डेफिनेटली आपका बच्चा लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएगा। एक एवरेज मेंटालिटी से निकाल करके हमें अपने बच्चों को एक स्पेशलिटी पर लेकर के जाना पड़ेगा कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसमें बेस्ट करे। ठीक है जी। बच्चा जो भी काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, एक एवरेज माइंडसेट से निकल करके अगर एक बच्चा आपका आगे चलकर टीचर बनता है, ऑफिसर बनता है, तो एक एवरेज मेंटालिटी को छोड़ करके आपका बच्चा एक बड़ी मेंटालिटी पकड़ेगा, तभी आपका बच्चा जिंदगी में सक्सेसफुल बन पाएगा। ठीक है जी। तो बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, और मैं आपको बता दूं कि 67% जो सीट्स है, अगर आपका बच्चा पंजाब से है तो सैनिक स्कूल कपूरथला में 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में मान लीजिए 100 सीट्स हैं 6th क्लास के लिए, तो 100 में से 67% जो सीट्स हैं, 67 सीट्स है वो हरियाणा के बच्चे को मिलेगा। ठीक है जी। अगर आप यूपी से हैं तो आपके बच्चे को 67% जो सीट्स हैं वो आपके बच्चे को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में और सैनिक स्कूल झुंझुनू में आपके बच्चे को 67% सीट्स मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर आपका बच्चा जम्मू से है तो जम्मू वाले बच्चे को, आपके बच्चे को 67% सीट्स मिलेंगी। अब बात करते हैं अदर स्टेट के बच्चों की। मान लीजिए आप हरियाणा से, लेकिन आप हरियाणा में, ध्यान से समझिए, लेकिन आप हरियाणा में ना करा करके आप पंजाब में एडमिशन कराते तो आपके बच्चे को 67% सीट्स नहीं मिलेगी। कितना मिलेगा? आपके बच्चे को सिर्फ 33% सीट्स मिलेगी। मान लीजिए फादर जो है वो हरियाणा से है, लेकिन आप यूपी में फॉर्म भरवा रहे हैं, या आप राजस्थान में फॉर्म भरवा रहे हैं, या आप गुजरात में फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सीट्स मिलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट में काउंट होंगे। जब आप होम स्टेट में काउंट होंगे तो 67% कोटा मिलेगा, आप अदर स्टेट में जाएंगे 33% कोटा आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, और रिजर्वेशन क्राइटेरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एससी वालों के लिए 15% सीट्स पहले भी थी, एसटी वालों के लिए 7.5% सीट्स पहले भी थी, लेकिन एक बड़ी खबर क्या आ रही है? ओबीसी वालों को कोटा मिलना स्टार्ट हो गया। सैनिक स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में 27% जो सीट्स है वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये चेक करना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी, ध्यान से समझिए, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं
जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, क्या वो जाति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी की मान्यता दी है कि नहीं दी है? क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, तो आपका जो स्टेट का सिस्टम है वो अलग चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो अलग चलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट में उसके ऊपर मतलब अलग कानून है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, 27% कोटा आपको मिलेगा। यानी अगर मैं समझाऊं आपको तो ये 15 और 7.5% हो गया, 22.5% और 27% जोड़ने के बाद ये आपका बनता है टोटल 49.50। यानी 49.5% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। 15% एसटी वालों के लिए, 7.5% और ओबीसी वालों के लिए 27%। तो ये आपको ओबीसी वाला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली क्या आप ओबीसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं? क्या आपका नाम ओबीसी वाली लिस्ट में आता है? स्टेट गवर्नमेंट में तो आता है क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना भी जरूरी है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 49.5% जो है वो तो कोटा में ही आपके निकल गए, बाकी जो आपके 50% बच गए, यानी 50.50% जो आपके बच गए, उसमें आपको इस चीज को समझना है कि 25% जो सीट्स हैं वो किसको मिलेंगी? आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को, नेवी वालों को, डिफेंस वालों को, एक्स सर्विसमैन वालों को। ठीक है जी, तो ये एक्स सर्विसमैन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमेशा पेरेंट्स को दिक्कत आती है, कई बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, आईटीबीटी, असम राइफल, और कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। डिफेंस का मतलब क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, बस ये तीन जो कैटेगरी आती है वो डिफेंस कैटेगरी में आती है। एक्स सर्विसमैन, कोई आर्मी वाले, एयरफोर्स, नेवी वाले जो रिटायर्ड हो जाते हैं उसको हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आर्मी वालों का जो डॉक्यूमेंट्स है, आर्मी वालों का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपके पास सिर्फ सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आपके पास पीपीओ की कॉपी, यानी जो आपका पेंशन ऑर्डर होता है उसकी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये फंडा हम लोग समझ चुके हैं कि 49.50 तो रिजर्व्ड है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, और बाकी जो 50% बचा हुआ है उसमें आपको होम स्टेट वालों को और अदर स्टेट वालों को कोटा मिलता है। उस 50% में 25% जो कोटा है वो आपके डिफेंस पर्सन को मिल जाता है। 10% जो सीट्स हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर्ली अपने बच्चे को हॉस्टल में ला करके तैयारी करवाना चाहते हैं, क्यों? अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप स्पेशलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके बच्चे को बिल्कुल यूनिक बनाना है, डिफरेंट, क्योंकि आने वाले, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये जो एवरेज मेंटालिटी वाली जो जॉब्स है ना वो खत्म हो जाएगी। क्यों? इतनी तेजी से ऑटोमेशन आ रहा है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। ठीक है जी, इतने नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इतनी नई नई मशीनें आ रही हैं। तो आपको प्लानिंग क्या करना है कि आपका जो बच्चा है वो इस तरीके से तैयारी करे कि आपके बच्चे के अंदर एक स्पेशलाइजेशन आए। स्पेशलाइजेशन मतलब जो भी आपका बच्चा काम करे उसका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट तरीके का हो, और वो जो भी काम करे उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, यानी वो आगे जाए उस चीज में, तभी आपका बच्चा आगे चल के सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं कि 5 से 10 सालों के अंदर ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ऑफिशियल, क्लरिकल, ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, ये ऑटोमेट हो जाएगा, और जॉब्स का हाल आपको पता है क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो जो बच्चे स्कूल में आकर के तैयारी करते हैं उनको हम यही चीज कराते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को तैयारी करवाई जाती है जिसके अकॉर्डिंगली आपका बच्चा आगे चल के एक लीडर बनता है। कंट्री को सर्व तभी कर पाएगा जब आपका बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी जाकर के आपकी कंट्री को, पहले अपने लिए कुछ करना है, पहले अपने लिए खड़ा होना है, कंट्री बाद में आती है। जब आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहे, तो सोचिए बच्चा जो है वो कंट्री को कैसे सर्व कर पाएगा। तो आप 1 साल की तैयारी प्रॉपर हॉस्टल में करवा सकते हैं। हमारा ड्रीम क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और बेस्ट स्कूल हमने आपको देना है सिर्फ 1 लाख रुपए में।
ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दुनिया में सबसे सस्ता स्कूल जो आपको 1 लाख रुपए में आपको ऐसा बोर्डिंग स्कूल ला करके देंगे, जहां पे आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 500 से भी ज्यादा कंप्यूटर लैब्स मिलेंगी, आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, 200 प्लस CCTV कैमरे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 1 लाख रुपए में। एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म आपके फ्री भरे जाते हैं, 15 बुक्स का सेट आपको मिलता है, ठीक है। आपके बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आपका बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आगे चलते हैं और बात करें अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो 10% जो सीटें हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सीट्स, और 10% जो सीट्स है वो लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया। यानी आप मान के चले कोई भी स्कूल है, चाहे वो हरियाणा में कुंजपुरा है, चाहे वो पंजाब में कपूरथला है, चाहे वो हिमाचल में सुजानपुर है, चाहे वो गुजरात में बालाचड़ी है, चाहे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ झुंझुनू है, कोई भी स्कूल, चाहे जम्मू में नगरोटा, 10 सीटें क्या है लड़कियों के लिए 6th क्लास में रिजर्व कर दिया गया है। तो आपके घर में अगर कोई छोटी गुड़िया है जो आगे चल के डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करना चाहती है, और अगर आप सैनिक स्कूल के माध्यम से बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको बताऊंगा, और आप 7419992228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स के बारे में, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, 6th क्लास में 100 सीट्स है। तो होम स्टेट और यूटी का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं मैं कि अगर आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में ही अप्लाई करते हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, तो यानी राजस्थानी बच्चे के लिए 67% सीट्स रिजर्व्ड है। और मान लीजिए आप हैं तो राजस्थान से, लेकिन सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अप्लाई करते हैं हरियाणा में, तो आपको फिर 67% सीट्स नहीं मिलेंगी, फिर आपको कितना मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सीट्स आपको मिल पाएंगी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझना है। लिस्ट ए और लिस्ट बी, 2 तरह की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई बच्चा, ध्यान से समझिए, अगर कोई बच्चा राजस्थान से और राजस्थान वाले स्कूल में अप्लाई करता है, और अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है और वो राजस्थान में अप्लाई करता है, तो उस बच्चे के लिए 67 सीट्स हैं, ठीक है जी। एक ए चार्ट है और एक बी चार्ट है, और एक दूसरा जो चार्ट है बी चार्ट है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर बच्चा राजस्थान से लेकिन कहीं और अप्लाई करता है तो क्या होगा। तो अगर बच्चा राजस्थान से और राजस्थान में अप्लाई करता है, और अगर बच्चा SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, राजस्थान में 6th क्लास के लिए 100 सीट्स हैं, तो आपके बच्चे को 10 सीटें मिलेंगी। अगर आपका बच्चा ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, राजस्थान से राजस्थान में अप्लाई करता है, तो आपके बच्चे को 5 सीटें मिलेंगी। अगर आपका बच्चा OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, राजस्थान से और राजस्थान में अप्लाई करता है, तो आपको 27% सीट्स, मतलब आपको 18 सीटें मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये हो गया सारा सिस्टम, यानी 67 में से हमने 10 सीटें दे दी SC वालों को, हमने 5 सीटें दे दी ST वालों को, 18 सीटें हमने दे दी OBC वालों को। तो 67 में से ये टोटल हमारी सीट्स निकल गई, और हमारे पास अब बच गए 34 सीट्स। तो 34 में से 25% सीटें कितनी होती है, डिफेंस वालों को मिलती हैं। तो अगर आप राजस्थान से हैं, पापा आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, या रिटायर्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन है, तो आपके बच्चे के लिए कितनी सीट्स होगी, 9 सीटें होंगी। और अगर बात करें लास्ट में आता है आपका जर्नल कैटेगरी के बच्चे, यानी आप राजस्थान से हैं, ना आप SC से हैं, ना ST से हैं, ना OBC हैं, ना आप डिफेंस वाले, तो आपको 25 सीटें मिल जाएंगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं और लिस्ट बी की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि मान लीजिए आप राजस्थान से लेकिन हरियाणा में अप्लाई करते हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, आपका बच्चा अंबाला कैंट में आता है, तैयारी करता है, नवंबर दिसंबर 2 महीने हमारे यहाँ लगाता है, और हमारे यहाँ से आपका बच्चा पेपर देगा, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं 9th क्लास में सीट्स नहीं है, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अंबाला में तैयारी करवा रहे हैं, 2 महीने के क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनका बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, 10 जनवरी को पेपर भी हम दिलवाएंगे, संडे का दिन है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बच्चा राजस्थान से लेकिन हरियाणा में अप्लाई कर रहा है, तो अब क्या होगा, आपको सिर्फ 33% कोटा मिलेगा। अब मान लीजिए आपका बच्चा SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 15% सीट का मतलब आपको सिर्फ 5 मिलेंगी। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9 सीटें मिलेंगी। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी।
और बैलेंस अगर हम लोग बात करें जर्नल वालों की, तो अगर आपका बेटा जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ना तो एससी है, ना ही एसटी है, ना ओबीसी है, ना डिफेंस कैटेगरी से, तो आपके बच्चे को सिर्फ 13 सीटें मिल पाएंगी। तो दूसरा वाला केस कौन सा है? अदर स्टेट वाला, जिसमें आपको 33% सीट्स मिल पाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लियरिटी हो गया होगा। बात करते हैं इवनिंग क्लासेस की। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार, अंबाला जाकर के बच्चे को तैयारी नहीं करवा सकते हैं, है ना, 2-3 महीने बच्चा वहां पे रहेगा, खर्चा ज्यादा होगा, या आपको लगता है कि आप टीसी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि करंट स्कूल में पढ़ रहा है, इतना हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, बच्चा भी पढ़ने में उतना खास नहीं है, लेकिन कोशिश भी करनी है, तो आप लाइव क्लासेस के माध्यम से, शाम को इवनिंग क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का समय, और सैनिक स्कूल के साथ साथ और एग्जाम दिलवाएंगे, जैसे राष्ट्र मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया। तो आपके बच्चे को एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म भरवाएंगे, बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा, दिन में बच्चा स्कूल जाएगा, शाम को लाइव क्लासेस लगाएगा, दिन में स्कूल जाएगा, शाम को लाइव क्लासेस लगाएगा। बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री वीकली ऑनलाइन टेस्ट, आपको मिलेगा 15 बुक्स का सेट मिलेगा, 3000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का फायदा क्या है कि आपका बच्चा संडे मंडे जो छुट्टी का दिन होता है, मान लीजिए होली, दिवाली, दशहरा है, तो भी आपका बच्चा ऑनलाइन जाएगा, लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी करता रहेगा। तो अच्छी चीज क्या है कि सैनिक स्कूल के साथ साथ मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आरएमसी और फॉर्म भरवाएंगे ताकि बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस चलती रहे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, और इसके अकॉर्डिंगली आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्कॉलरशिप के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है, टॉप 51 बच्चों को हमारे यहाँ फ्री पढ़ाया जाता है। साल में 2 बार स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, एक बार मार्च में होता है, 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को, और अभी रिसेंटली दिसंबर में होने वाला है 31 अक्टूबर को, और 1 नवंबर को, 7 नवंबर को और 8 नवंबर को। करना क्या आपको, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपका बच्चा सिलेक्ट होगा तो आपके बच्चे को नवंबर और दिसंबर में 2 महीना, और अगर मार्च में एडमिशन करवाता है तो पूरे साल भर फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कॉल करके आप इसकी जानकारी लो कि स्कॉलरशिप का क्या फंडा है। हम भी अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से तैयारी करवाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। और बात करते हैं कौन कौन से फॉर्म निकल चुके हैं। आरएएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, और 15 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम डेट्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बात करें सैनिक स्कूल के बारे में तो 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 20 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, संडे का दिन है। ओक ग्रोव स्कूल में 3rd से लेकर के 9th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 31 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बात करें अगर एनटीएससी के एग्जाम की 10th क्लास के लड़के और लड़कियां, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। पूरा ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और सरकार की तरफ से उनको जब तक वो पढ़ाई करेंगे तब तक स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है जी। कॉलेज में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकता है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा एनटीएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहा है। 13 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म निकल सकता है बहुत जल्दी, और जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, 15 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 अप्रैल को शनिवार के दिन, संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 11:30 बजे। बट इसके लिए आपको करना है कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन में आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, ठीक है जी। कुछ बच्चे आपकी स्क्रीन पर हैं जिन्होंने अपनी फैमिली का, हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया है, और ऐसे बच्चों की वजह से आज हम लोग स्कूल चला पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की वजह से हमारे लिए मोटिवेशन है, जो अपनी फैमिली के साथ साथ हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, और ये यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, ये सैनिक स्कूल में, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ओक ग्रोव स्कूल में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, और ये देखिए गुरुकुल में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आर्यन मिश्रा जी। आगे चलते हैं, हिम्मत सिंह, उमेश कुमार फादर का नाम है, सूर्या बच्चे का नाम है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में आपको बता रहा था, आप कॉल करके जानकारी लो। नवंबर में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टारगेट क्या है, 51 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे बच्चों की हमें भी जरूरत है। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, फैमिली का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, ऐसे बच्चे आएंगे, विद्यालय का नाम बढ़ता है, रिजल्ट आता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरे पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। बच्चा आएगा, स्कूल में टेस्ट देगा, ठीक है जी।
तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका बच्चे को आपको स्कूल में लेकर के आना है 31 अक्टूबर को, या आप 1 नवंबर को ला सकते हैं, या आप 7 नवंबर को, या आप 8 नवंबर को ला सकते हैं। बच्चे को टेस्ट देने का मौका मिलेगा और जो बच्चे का टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, प्रॉपर 2 घंटे का टेस्ट होगा। तो इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऐसे केस में क्या होगा कि आपके बच्चे को 2 महीना नवंबर और दिसंबर प्रॉपरली 2 महीने आपको पढ़ने का मौका मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज हैं? 500 कंप्यूटर्स का लैब है, एनडीए के लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, 200 प्लस सीसीटीवी कैमरेज हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हमने बनाई हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। बच्चे का फॉर्म हम भरते हैं एज के अकॉर्डिंगली। बच्चे का फॉर्म, जो बच्चे मार्च तक तैयारी करते हैं उनके 5 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, ठीक है जी। क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप होता है, बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल घुमा करके लाते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े। ये 4 कोर्सेज हैं आपकी स्क्रीन पर। बच्चा स्कूल में आ सकता है, घर पे बैठ करके लाइव क्लासेस कर सकता है सारा दिन। 3rd नंबर पे आता है आपका सिर्फ और सिर्फ शाम को इवनिंग क्लासेस, और 4थे नंबर पे आता है ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि बच्चा जब हॉस्टल में आएगा तो क्या क्या सामान लेकर के आना है। ये आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं, और जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको सारी लिस्ट में रेगुलर वीडियोस बनाता हूं ताकि पेरेंट्स ये ना बोलें कि जी हमें पता नहीं था। और जब भी आप बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन करवाने के लिए ला रहे हैं तो एक बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेरेंट्स अलाउड हैं। कई बार बड़ी दिक्कत आती है, भैया हिंदुस्तान है, एक बच्चे को छोड़ने 7-7, 8-8 लोग आ रहे हैं, और फिर कल को जब मान लीजिए कोरोना वायरस, आपको पता है सिचुएशन ठीक नहीं है ना। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बच्चे को छोड़ने के लिए जो भी पेरेंट्स आते हैं, स्कूल विजिट करने आए हैं, तो उसमें मासी, मासड़, फूफड़, चाचड़, पता नहीं कौन कौन, मतलब आप ये मान के चलिए कि आधा गांव स्कूल विजिट करने आ रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, जो भी सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि आगे चल के आपका बच्चा एक लीडर बनने वाला है। यही चीजें कल को आप सैनिक स्कूल में करेंगे, मिलिट्री स्कूल में करेंगे, तो वहां पे आपको जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम इस लेवल से, क्योंकि इनिशियल फेज होता है, आप पहली बार बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, हम इन चीजों को समझते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आपको इन चीजों के लिए नहीं समझेगा, ना आपको टॉलरेट करेगा अगर आप किसी भी तरह की पेरेंट्स या बच्चे गलती करते हैं। तो ये मान के चलिए कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। तो जब भी आप बच्चे को आते हैं छोड़ने, तो जो भी गार्जियन है, मम्मी है, पापा है, कोई भी 2 आदमी स्कूल में बच्चे को छोड़ने आए ताकि हम आपके लिए कुछ कर पाए, हम आपके लिए सेवा पानी का हमें आपको मौका मिले, है ना। अगर पूरा 8-10 लोग आएंगे तो हम आपकी सेवा पानी कैसे करेंगे, आप बताइए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स विजिट करते हैं ना, इसलिए समझा रहा हूं मैं। तो 1st से लेकर के 3rd क्लास की जो फीस है वो करीब 1,20,000 है, 4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों की फीस 1,40,000 है, और 7th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,60,000। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 30 नवंबर से पहले, आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। 15 बुक्स का सेट, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म, यूनिफॉर्म, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हो तो 40,000 रुपये उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और पॉकेट मनी आप अलग से दे सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है जी, वो आपके हाथ में है। और एक एनसीसी का यूनिफॉर्म आता है जिसके लिए आपको 2,000 रुपये अलग से पे करना पड़ता है। बाकी सब कुछ आपका 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड होता है। तो आगे चलते हैं, अब आपके सवाल जवाब लेते हैं। काफी सारे पेरेंट्स ने काफी सारे मैसेज कर दिए हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी सवाल जवाब हैं अब हम उसको लेने वाले हैं। सबसे पहले टारगेट क्या है कि चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, अगर आप, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो हमारा टारगेट क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक पेरेंट्स का मैसेज है, हाँ जी, राजेश कुमार जी का मैसेज है, नवंबर दिसंबर में सैनिक स्कूल की कोचिंग क्लासेस 5th क्लास के लिए बताइए। जो 2 महीने का कोर्स है उसकी फीस सिर्फ 30,000 रुपये है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। आशीष सिंह की बात करते हैं, सर मेरा बेटा 8 इयर्स का है, वो आपको बहुत पसंद करता है और आपके पास ही आना चाहता है, आपको डेली देखता है, उसको मैं विजिट करने के लिए ला रही हूँ, बस जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है उन्हीं का वेट है। कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए फादर का डोमिसाइल और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए,
ठीक है जी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है दे करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवा लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो सैनिक स्कूल की साइट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके फॉर्म हमारे द्वारा ही भरे जा रहे हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। दिलप्रीत जी का मैसेज, आरआईएमसी के फॉर्म फिलअप पर वीडियो बनाओ। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं, लेकिन अगर आपका मैसेज है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आरआईएमसी देहरादून के फॉर्म के ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। एक पेरेंट्स का मैसेज, आरआईएमसी देहरादून अच्छा है क्या? अरे वाह, इंडिया का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है भाई। आरआईएमसी देहरादून के बाद आते हैं मिलिट्री स्कूल, फिर आता है आपका सैनिक स्कूल, और उसके बाद आते हैं आपके गुरुकुल, भोसला मिलिट्री स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, उसके बाद आते हैं। ठीक है जी। तो आप आरआईएमसी देहरादून की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, तैयारी करवाइए। विकास कुमार जी का सवाल समझ में नहीं आया। संतोष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सर आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा? 1 नवंबर तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सारे फॉर्म अब निकल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ही बचा है। तो पहले जो फॉर्म निकला है भैया वो भरवा लीजिए, जो नहीं निकला है उसके बारे में चिंता मत कीजिए, जब निकलेगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रदीप जी का मैसेज आ चुका है, सर मैं एमपी से हूँ किंतु आपने बच्चों को चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में अप्लाई करवाना चाहता हूँ, वो हमारे पास ही है। बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको 33% रिजर्वेशन मिलेगा, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेरेंट्स का शिव मंगल सिंह जी का मैसेज है, पेरेंट्स सिंगल लेडीज रुकने के लिए सुविधा है। देखिए हमारे स्कूल में पेरेंट्स का रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल के पास ही हमने एक टाई अप किया है होटल्स के साथ, जिसमें आप अपने जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको हम स्टे करवा देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा डिले हो गया, कोई पेरेंट्स लेट हो गए, शाम को रात भी रात हो गई है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, दिन छोटा होता है, तो हमने आपके लिए अरेंजमेंट करवा दिया है। ठीक है जी। तो हमारे स्कूल के बगल में ही आपका होटल है, वहां पे हमने टाई अप कर दिवा दिया है, ताकि पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जब आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, है ना। तो आपको हमारे स्कूल के बिल्कुल बगल में ही है, 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है जी। वहां पे जाकर के आप स्टे कर सकते हैं, होटल रह सकते हैं, जो भी उसका 1000-1500 रुपए जो भी चार्जेस हैं वो आपने लेना है, उन्होंने लेना है, खाना पीना जो भी आपने वहां पे खाना है, और आप रुक सकते हैं वहां पे। राम जी का मैसेज आ चुका है, आपके कोचिंग में गर्ल्स के एडमिशन के लिए क्या है? बिल्कुल है जी, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज का हॉस्टल अलग है। ठीक है जी। तो छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे रहते हैं, छोटी लड़कियों के साथ छोटी लड़कियां रहती हैं, बड़ी लड़कियों के साथ बड़ी लड़कियां रहती हैं। अब ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है, आपको तैयारी करवाना है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप आइए, 1 बार 2 बार विजिट कीजिए, देखिए, जब आपको अच्छा लगे उसके बाद आपको एडमिशन करवाना है। कुमार सोनू सिंह जी, आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून 8th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं। राजेश कुमार जी का मैसेज, सर एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चारुल चौधरी जी का मैसेज है, 24 दिसंबर 2008 है, लड़कियां सैनिक स्कूल के लिए 9th क्लास के लिए नहीं अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ 6th क्लास के लिए। तो आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली आप गुरुकुल की तैयारी करवा सकते हैं गुड़िया को, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए आप तैयारी करवा सकते हैं, उसमें आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। कविता श्रीवास्तव जी का मैसेज है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का कोई फायदा है, कुछ बेनिफिट होगा क्या उसका? बिल्कुल होगा जी, 27% कोटा मिल रहा है, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कम से कम 18 सीटें आपको वहां से मिल रही हैं, तो बिल्कुल फायदा है जी। अंश मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, डिड यू हैव इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग फॉर सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सैनिक स्कूल की तैयारी भी करवा सकते हैं, फॉर्म भी भरवा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं,
लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर से बैठ करके शाम को इवनिंग क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है। आपके स्कूल में छोटे बच्चे, ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऊपर होता है, ठीक है जी। और 11th का एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे एडमिशन करवा सकते हैं। निशांत कुमार जी का मैसेज, नवोदय विद्यालय के लिए कितना % मार्क्स स्कोर करना पड़ता है ओबीसी वाले बच्चों के लिए? देखिए, जर्नल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, एससी और एसटी में तो काफी फर्क है, लेकिन जर्नल और ओबीसी वालों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको कम से कम 75 to 80% का टारगेट लेकर के चलना है। निशांत, नवोदय विद्यालय 6th क्लास का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है। मनमोहन जी का मैसेज, प्लीज हमें अब अभी तक बुक नहीं आई है, लास्ट 10 डेज बिफोर आपके लोग हेल्प। ओहो, मैंने वेबसाइट से ली है, कुछ दिक्कत आ रही होगी। बुक्स हमारी तरफ से निकल चुकी हैं और आपको जो क्या बोलते हैं उसको, कोरियर की जो स्लिप होती है, डिस्पैच नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको भेज दिया गया है। तो अब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ स्टेट में क्योंकि सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, हमारे जो कस्टमर है वो ज्यादातर छोटे शहरों के हैं, Tier 3 Tier 4 सिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो वहां पे आपके आसपास क्या होता है कि वो जो डीटीडीसी कोरियर है और जो बड़े हाईफाई वाले कोरियर है वो वहां पे होते नहीं है। तो हमने सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको बुक्स भेज दी हैं, आपको स्लिप्स भी मिल गई हैं। फिर भी आप क्या करो, careerdefenseschool@gmail.com पर मुझे मैसेज करो, आपके बुक्स की जानकारी कल सुबह आपको 9 बजे तक मिल जाएगी। मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मान लीजिए 10 बुक निकली है तो एक आधा बुक ऊपर नीचे हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, हर स्टेट की सिचुएशन अलग अलग है। कोरोना की पोजीशन, पहले क्या होता था 3-4 दिन में पेरेंट्स को बुक्स मिल जाती थी, लेकिन थोड़ा कोरोना करके कई बार 10 में से 1 बुक, 100 में से 10 बुक्स आगे पीछे हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, आप मुझे मेल कर दीजिए। आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करें तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा। कल सवेरे 10 बजे आपको कॉल आ जाएगी, मेरा आपसे वादा है। आगे चलते हैं, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं और सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन का बेनिफिट आउट ऑफ हरियाणा में मिलेगा या हरियाणा से बाहर मिलेगा? अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में अप्लाई करो, रेवाड़ी में अप्लाई करो, आपको 67% सीट्स मिलेंगी। और अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपको 33% कोटा मिलेगा। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो इसके ऊपर पूरी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आप इसका फायदा उठाएं। अजय सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है 9th क्लास के लिए, सारे फॉर्म, ओ ग्रो स्कूल, गुरुकुल, भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी। संदीप देशवाल जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो संदीप जी, आपको करना क्या है, 6th क्लास के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, पेपर दिलवा सकते हैं 6th क्लास के लिए। प्रथम जी का मैसेज है, अगर मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए फॉर्म भरता हूं तो क्या मेरा पेपर भोपाल मध्य प्रदेश में हो सकता है? नहीं होगा। आप जिस स्टेट में जो सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको स्टेट वाइज फॉर्म भरना है, स्टेट वाइज ही पेपर होगा। अगर आप हरियाणा में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हरियाणा में एग्जाम सेंटर मिलेगा आपको, अंबाला, करनाल, दिल्ली, रोहतक और रेवाड़ी, ये कुछ एग्जाम सेंटर ही आपको मिल पाएंगे। तो आपको हरियाणा में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। करण कुमार जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म कब आ सकता है? करण कुमार जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म तो मार्च में निकलता है, मार्च में, हर साल मार्च में निकलता है और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। संस्कार ठाकुर जी का मैसेज, सर अभी कोविड को लेकर ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं? बिल्कुल जी, ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज आपकी चल रही हैं। आप फुल डे क्लासेस ले सकते हैं और इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं। फुल डे क्लासेस में आपको सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक आपका फुल डे लाइव क्लासेस है और आपका एक इवनिंग क्लासेस है। तो जो आपका फुल डे क्लासेस चलता है उसमें आपको सारा दिन पढ़ाया जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और इवनिंग क्लासेस में आपकी सिर्फ शाम को क्लासेस चल रही है, इसकी फीस भी काफी कम होती है। और एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, वो भी लेकर के आप तैयारी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, एक पेरेंट्स का मैसेज है, आरआईएमसी से आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं? आरआईएमसी देहरादून में पढ़ने वाले
90 to 95% बच्चे हर साल एनडीए का पेपर क्लियर करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 70 to 80% और सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 40 to 50% बच्चे हर साल आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं, एनडीए का पेपर क्लियर करके निकलते हैं। तो सबसे नंबर 1 कौन सा है? आरआईएमसी देहरादून, उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसके बाद आता है आपका सैनिक स्कूल। रविंदर जी वीडियो को ध्यान से देखिए, डिफेंस में सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले आते हैं, ठीक है जी। आप डिफेंस में नहीं आते हैं तो आपको सिविल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। मनीषा गुप्ता जी का मैसेज है, मैंने लिंक लिया था आपकी कोचिंग को बट वो खुलता नहीं है। तो आप एक बार जिनसे आपने लिया है उनको कॉल करो ना, आपको सर्विस मिल रही है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। देखिए कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, मेरी तरफ से भी हो सकता है। बाकी मेरे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों बच्चे चला रहे हैं, तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। आप एक बार कॉल कीजिए और आपने जिन भी मैडम के थ्रू लिया है, अंशी मैडम के थ्रू, मोनिका मैडम, जो भी आपके काउंसलर हैं, जो भी आपके अकाउंट मैनेजर हैं, आप उनको कॉल करो, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है जी। मनीषा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे मेल करो, मैं एक कोऑर्डिनेटर की ड्यूटी लगाऊंगा, वो आपको कॉल करेंगे। मेल पे आपको फटाफट रिप्लाई मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अमन यादव जी 4 से 5 दिन का समय लग सकता है, कोरोना वायरस से कुछ स्टेट में थोड़ी दिक्कत चल रही है तो थोड़ा वहां पे पहुंचने में टाइम लग सकता है। बाकी ज्यादातर पेरेंट्स को। शुक्ला जी रोज एक ही सवाल पूछते रहते हैं, सर आपसे फॉर्म कैसे भरवाएं? शुक्ला जी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तभी इलाज मिलेगा भैया। मैंने तो आपको रास्ता बता दिया है, एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। क्लास 6 में और क्लास 9th में सैनिक स्कूल में अलग अलग सीट्स होती हैं। क्लास 6 में करीब 100 सीट्स और 9th क्लास में कम से कम 20 सीट्स अवेलेबल होता है। वीडियो के नीचे सारे लिंक दिए मैं, वीडियो के नीचे। प्रभा गौर जी का मैसेज है, टोटल सीट्स इन यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल अगर आप लखनऊ की बात कर रहे हैं तो 7th क्लास के लिए 65 और 9th क्लास में 15 सीटें होती हैं। और अगर आप यूपी में जो सैनिक स्कूल अमेठी है, झांसी है, मैनपुरी, उनकी बात करें तो 6th क्लास में वहां पे आपको 90 सीट्स आपको मिल जाएगा। प्रभा गौर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 मिनट का ब्रेक, लगातार बोलते बोलते थक जाते हैं, जल्दी से 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपके सवाल जवाब लेंगे। और आज का हमारा टारगेट क्या है? 500 लाइक्स लेकर के आने इस वीडियो के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं पेरेंट्स अलर्ट एक्टिव है कि नहीं है। लाइक करने का आपको पता है क्या फायदा है? आपको इस तरह की नई नई वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो के नीचे देखो एक लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट। महेंद्र कुमार शर्मा जी, निशांत कुमार जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंश मिश्रा, सिकंदर कुमार, बड़ा ही प्यारा नाम है, विनोद, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट। अजय सिंह, अमित जी फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं और आगे आप लोगों की बारी आ रही है, आपके सवाल लेंगे। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो ये हमारा 1 मिनट सेव होएगा। अब दिक्कत क्या आती है, आप लोग लाइक नहीं करते तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार छोटे शहरों से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। लाइक करने का क्या फ़ायदा है, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है, उनको नहीं पता होता है। तो बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक जरूर लेना पड़ता है। जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। निशांत कुमार जी का मैसेज, नवोदय स्कूल के लिए कौन सा अच्छा होता है? नवोदय स्कूल में भैया आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वहीं पे, अगर आप अंबाला से हैं तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, पंचकुला से हैं तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से, मोहाली से हैं तो मोहाली से, करनाल से हैं तो करनाल से, कुरुक्षेत्र से हैं तो कुरुक्षेत्र से। कविता श्रीवास्तव जी, सैनिक स्कूल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट फादर का इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। फादर का डोमिसाइल, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और फादर का कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर फादर का नहीं है तो आप बच्चे का भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा आपको अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा।
तो जल्दी से जल्दी। सर मैं झुंझुनू झुंझुनू का हूं, तो एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा प्लीज बताओ। आरआईएमसी देहरादून का। अरे भैया अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आपको जो एग्जाम सेंटर मिलता है वो कैपिटल सिटी में मिलता है, जयपुर में। पंजाब हरियाणा वाले बच्चों का एग्जाम सेंटर बनता है पंचकुला में, ठीक है जी। यूपी वाले बच्चों का बनता है लखनऊ में, राजस्थान वाले बच्चों का बनता है जयपुर में, हिमाचल वाले बच्चों का बनता है शिमला में, ठीक है जी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। रविंदर जी का मैसेज है, कोस्ट गार्ड भी था पिछले साल फॉर्म में, इस साल असम राइफल भी है, वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आप नीचे टिक कर दो बस। लेकिन आप डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते, नीचे पूछ रहे हैं टिक कर दीजिए, उसका आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा कोस्ट गार्ड वालों को और असम राइफल वालों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंस में, डिफेंस अलग चीज है, इंडियन आर्मी इंडियन है। और मैं बार बार सख्ती से साथ आपको इसलिए समझा रहा हूं कहीं भैया आपका फॉर्म ना गलत हो जाए। कई पेरेंट्स मानते नहीं है तो बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। शुक्ला जी इस समय सभी पेरेंट्स एक साथ कॉल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब फॉर्म निकलता है तो सभी पेरेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। हम 12 महीने आपको सर्विस देते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ जब फॉर्म निकलता है तभी पूरे साल भर में फ़ोन घुमाते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा आता है, कॉल उठाने में दिक्कत आती है। तो आप ट्राई करते रहिए, आपको हमारी तरफ से जरूर सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। महेंद्र कुमार शर्मा जी, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप सिर्फ 2,000 रुपये में हमारी मदद से भरवा सकते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये में। हमारी टीम आपका सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आपका 2,000 रुपये में भर देगी। प्रभा गौर जी, 9th क्लास में लड़कों का एडमिशन नहीं होता है यूपी में, जो आपका अमेठी है, झांसी है, मैनपुरी है, आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 9th क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों का होता है, और या आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। निशांत कुमार जी, आप हमारे यहाँ से 5 बुक्स का सेट 2,000 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें आपको नवोदय विद्यालय के पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर आपको मिलेंगे। और जो पेरेंट्स नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और 5 बुक्स का सेट लेकर के अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा सकते हैं। रेणु सिंह जी, सर्विंग सर्टिफिकेट चल जाएगा जो आर्मी वाले हैं, ठीक है जी, जो आर्मी वाले हैं डोमिसाइल की जगह सर्विंग सर्टिफिकेट चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। किम्मी जी, इवनिंग क्लासेस की फीस जानना चाहती हैं शाम को 9th क्लास के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर से लेकर के मार्च तक 20,000 रुपीज़ में आपको इवनिंग क्लासेस मिलते हैं, जिसमें आपको आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप प्रॉपर्ली अपने बच्चे को ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवा सकते हैं। आयुष जी का मैसेज आ चुका है, हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु सिंह जी, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम आप कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सैनिक स्कूल में आप जिस स्टेट में फॉर्म भर रही हैं वहीं पे आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। एक मैडम का मैसेज आया है कि सर आप अपनी एकेडमी राजस्थान में भी खोलिए ताकि बच्चों को इतनी दूर ना जाना पड़े। भैया राजस्थान तो हमारे पड़ोस में है 6-7 घंटे का रास्ता है। अंबाला, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, ये सारा अटैच्ड है। 5 से 6 घंटे में यूपी, यूपी, आपका हिमाचल, राजस्थान, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करो। मतलब आप मेरे से उम्मीद कर रही हैं कि मैं 20 करोड़ रुपए लगा करके राजस्थान में आपके स्कूल खोल दूं, लेकिन आप 500 रुपए की टिकट लेकर के अंबाला नहीं आ सकते बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पेरेंट्स कितने प्यारे होते हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। थोड़ा सा आप लोग भी जोर लगाइए,
एक स्कूल को खोलना, एक एकेडमी को खोलना इतना आसान नहीं है। तो आगे चलते हैं। महेंद्र कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं कि 550 रुपये का फॉर्म है। भैया उसमें हमारी मेहनत भी लगती है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एग्जाम सेंटर, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ऑनलाइन फीस भी लगती है। तो एक बहुत बड़ी टीम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी साइबर कैफे वाले से भरवा लीजिए। 100-200 रुपये वो आपका लेगा और आपका फॉर्म भर देगा। अगर आप हमारी मदद से भरवाते हैं तो 1,000 रुपये फॉर्म की फीस चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, आपको गाइड किया जाता है। साइबर कैफे वाला आपको थोड़ी गाइड करेगा, उसको क्या पता, उस बेचारे को अपनी जिंदगी का नहीं पता, वो आपको क्या समझाएगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के बारे में, समझिए। महेंद्र कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म भरवाने के लिए आप इतना सोच रहे हैं, हे भगवान आप तैयारी कैसे करवाएंगे, बच्चे को सैनिक स्कूल में कैसे भेजेंगे। कविता श्रीवास्तव जी का मैसेज, मेरा घर लखनऊ में है, मैनपुरी दोनों में ही इक्वल डिस्टेंस में है, तो कहाँ से भरूं। हे भगवान, आपको जहां ठीक लगता है, जो आपके पास में पड़ता है कविता जी, वहां से आप अप्लाई कर लीजिए। काहे परेशान हो रहे हैं, जब दोनों इक्वल डिस्टेंस में है तो वो तो आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा ना। आशीष सिंह जी का मैसेज है, फादर का डोमिसाइल अरेंज नहीं हो रहा है तो मदर का डोमिसाइल लगवा सकते हैं। अब नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर लगवा लो मदर का। वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, आप समझिए बात को, फादर का ही बोला गया है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, तो जो चीज मांगी गई अगर नहीं है तो फिर आप मदर का लगवा लीजिए, अब क्या बोलेंगे। एक पेरेंट्स का मैसेज है, थैंक्स सर, वेरी वेरी थैंक्स, आप सबका रिप्लाई देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है, RIMC ऑनलाइन क्लासेस की फीस, आप 7 अलग अलग कोर्सेज हैं, फुल डे क्लासेस लगाते हैं तो अलग है, इवनिंग क्लासेस लगाते हैं तो अलग है, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो अलग है, तो कॉल करो और जानकारी लो। रविंदर जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 2010 है। बिल्कुल परफेक्ट है रविंदर जी, आपका बच्चा 6th क्लास के सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल। अमन यादव जी, 25% कोटा मिलता है आर्मी वालों को, चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, 25% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। पटेल जी, कॉल करके जानकारी लो। प्रभा गौर जी, नो सर, दिस ईयर बोथ जेंडर्स कैन गिव एग्जाम इन 9th क्लास। तो मैं बता तो रहा हूँ कि सैनिक स्कूल लखनऊ में आप 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और अमेठी में और झांसी में, और क्या नाम है, अमेठी हो गया, झांसी हो गया और मैनपुरी हो गया, इन तीनों में 9th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है। कामिनी पटेल जी का मैसेज है, सर डोमिसाइल किसका है, फादर का। बिल्कुल जी, फादर का डोमिसाइल लगाना है। निशांत कुमार जी का मैसेज है, वीकली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तैयारी करते हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट उनके लिए बिल्कुल फ्री है। जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या वो इवनिंग क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उनके लिए वीकली ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री है। रेनू जी, सैनिक स्कूल के लिए सिर्फ फादर का डोमिसाइल, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए बस। आगे चलते हैं। नयन जी का मैसेज है, सर मैंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप किया है, 2 डेज में मैसेज करता हूँ, लेकिन कोई और सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए 2 मंथ्स पहले। बिल्कुल जी नयन जी, अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर से, अब आपके फॉर्म की जिम्मेदारी हमारी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है जी। और आपका फॉर्म हमारी टीम भरेगी, हजारों बच्चों का फॉर्म हमने भरना है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत क्रिएट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हजारों पेरेंट्स हैं, वो बार बार फॉर्म के लिए फोन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि दिक्कत आती है टीम को फॉर्म भरने में। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हमारे माध्यम से फॉर्म भरवा रहे हैं, 10 नवंबर तक आपके सारे फॉर्म फिल हो जाएंगे, आपको सब कुछ उसकी डिटेल्स आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 10 नवंबर हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको 10 नवंबर से पहले पहले सारे फॉर्म जो हमारे बच्चों के हैं वो भर जाएंगे।
नवनीत जी का मैसेज है। शुक्ला जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर, मैसेज है कि क्या पेपर आसान होता है? बिल्कुल, जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत आसान है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। सिंपल सा फंडा है। विशाल चौधरी जी का मैसेज है। विशाल चौधरी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में यूपी सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते। सिकंदर कुमार जी, कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगाना है? फादर का लगाना है। अगर फादर का नहीं है तो बच्चे का भी लगा सकते हैं। निशांत भट्ट जी, जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th क्लास की कोई भी जानकारी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। काफ़ी सारे नए नए पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, तो टारगेट क्या है, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि हम कोशिश करें आपके बच्चे का फॉर्म भरवाएं, आपकी मदद करें, और आपका बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दे क्लास 6 और क्लास 9th के लिए। स्कॉलरशिप की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो कोई भी बच्चा नवंबर और दिसंबर में 2 महीने फ्री पढ़ सकता है। टॉप 51 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बट शर्त क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। मैं ही नहीं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी आपकी मदद करेंगी। बट अगर बच्चा भी पढ़ने में नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, समझिए आप। तो आपको क्या करना है, टारगेट लेकर के चलना है, छोटी एज से बच्चे के साथ मेहनत करना है। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं। महेंद्र कुमार शर्मा जी, रिसेंट नई फोटो लगानी है भैया, पुरानी फोटो नहीं लगानी है। सिकंदर कुमार जी का मैसेज है, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट दोनों लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो लगाना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। शुक्ला जी बिल्कुल परफेक्ट है, हाइट और वेट की चिंता मत करो, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। पवन जी, 9th क्लास के लिए लड़कियां सैनिक स्कूल के लिए नहीं अप्लाई कर सकती हैं। लड़कियां सिर्फ 6th क्लास के लिए फॉर्म भर सकती हैं, ओनली 6th क्लास के लिए। विशाल चौधरी जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 1 नवंबर तक ऑनलाइन निकल सकता है। ठीक है जी, 1 नवंबर तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है। महेश जी का फॉर्म है, एग्जाम ऑनलाइन होगा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑफलाइन होगा। सारे एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे भैया। अभी हिंदुस्तान इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, ना हमारे पास इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सरकार के पास है, ना पेरेंट्स के पास है कि बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो पाए। ठीक है जी, इस तरह की अभी तक कोई भी सुविधाएं नहीं बनाई गई है, तो ये आपको ध्यान देना है। जल्दी 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 अमित जी का मैसेज है, आपकी कोचिंग में कैसे एडमिशन करवाएं? कॉल करो ना, आप कॉल करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग देंगे, फिर आप आओ, 1 बार 2 बार विजिट करो, फिर आपको अच्छा लगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो दुनिया के सबसे बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में हमें तैयार करना, और बहुत ही मिनिमम फीस में। हमारा सपना क्या है कि बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में सैनिक स्कूल की तैयारी करवानी है। तो आपको क्या करना है, 30 नवंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। बालाजी का मैसेज आ चुका है, यूपी में सबसे अच्छा कौन सा सैनिक स्कूल है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और बाकी जो 3 सैनिक स्कूल है वो तो अभी तीनों ही नए आए हैं, एक ही साथ आए हैं, तो क्या अच्छा क्या बुरा। महेंद्र कुमार शर्मा जी, स्कॉलरशिप के लिए कॉल करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ, विजिट करो, स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ 10,000 रुपये पे करना है, 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जा करके स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आशा सिंह जी, आपको सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैनिक स्कूल, 10 मिलिट्री स्कूल, 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको आशा सिंह जी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। 15 बुक्स का सेट आप ले सकती हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स की सारी जानकारी, स्कॉलरशिप का लिंक सारा दिया हुआ है।
तो आशा करता हूं इसी वादे के साथ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और आप आराम से आइए, स्कूल विजिट कीजिए, देखिए। जब आपको सब कुछ अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, तभी आपको अपने बच्चे को तैयारी करवानी है। ठीक है जी, तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10। थैंक यू सो मच।